नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वर्ल्ड वॉर की विश्वव्यापी कवरेज में आज हम आपको जंग के मैदान के सीक्रेट अड्डे दिखाएंगे। सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो एक साथ कई मुल्कों को हिलाकर रख देगा। हर बीतते दिन के साथ यह विश्व युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। एक एक तस्वीर दुनिया पर आए सबसे बड़े संकट की हकीकत बयां कर रही। आज वर्ल्ड वॉर का छठा दिन है और हम आपको पिछले 5 दिनों से आर्मेनिया और अजरबैजान में हुई तबाही और बर्बादी का एक एक सबूत दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जहां आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के राजदूतों ने आकर अपनी बात रखी है। एक तरफ आर्मेनिया ने पाकिस्तान और तुर्की को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं, वहीं अजरबैजानी राजदूत ने वॉर को लेकर अपने इरादे दुनिया के सामने TV9 भारतवर्ष के जरिए ही रखे हैं। आज इन तमाम अहम खबरों पर होगी नजर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान। उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। कैरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और युद्ध की जमीन से हमारे साथ मौजूद हैं। आर्मेनिया से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और वहीं चौधरी इफ्तिखार गुज्जर जो कि PTI के यानी पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद से इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, अजरबैजान आर्मेनिया में छिड़ी जो जंग है वो किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, वो जानने के लिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं 10 बड़ी और विस्फोटक तस्वीरें। ये तस्वीरें जो हैं ये क्या कह रही हैं जरा देखिए, क्योंकि आज युद्ध का छठा दिन है, फायर ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये इस वक्त हमारे सामने तस्वीरें आ चुकी हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी विस्फोटक हैं। ये तस्वीरें देखिए, छठा दिन है, रिहायशी इलाके में किस तरह से रॉकेट गिर रहा है ये पहली तस्वीर से आपको क्लियर होगा। चलती कार के बिल्कुल पास इस तस्वीर में आप देखेंगे रॉकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। बमबारी से बर्बाद हुए घर इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। आर्मेनियाई सैनिकों के शव जगह जगह नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत भयानक और विभत्स तस्वीरें हैं। अजरबैजान का ड्रोन उड़ाया जाता है। अजरबैजान ने तमाम जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं। आर्मेनियाई हथियारों पर भी अजरबैजान की फोर्स की जो एक टुकड़ी है उसने कब्जा कर लिया। अजरबैजान पर काउंटर अटैक किया गया है। एक्शन में आर्मेनियाई एयर डिफेंस नजर आ रही है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि अब युद्ध जो है वो बहुत भीषण अंदाज में आगे बढ़ रहा है। वो भी UN के समझाने के बावजूद, दुनिया भर की महाशक्तियों के ये कहने के बावजूद कि शांति ही सल्यूशन है, युद्ध आगे ना भड़काया जाए, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी युद्ध, इसी जंग से जुड़ी हुई। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जैसा कि हमने आपको बताया भीषण जंग जारी है। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है कि अजरबैजान ने कई रणनीतिक मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। ये जानकारी जो है ये अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रही है और अजरबैजान ये कह रहा है कि जंग में उसकी स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत हुई है। ये एक बड़ा दावा अजरबैजान की तरफ से किया जा रहा है और जो भी जानकारियां युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं उसमें अभी अजरबैजान का पलड़ा हर तरह से हर मोर्चे पर भारी नजर आ रहा है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह मौजूद हैं। सिंह साहब, क्या इसकी वजह आप ये मानते हैं कि आज अजरबैजान का साथ देने वाले जो मुल्क हैं वो तो उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, युद्ध के मैदान में शाना बशाना होकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आर्मेनिया के साथ मुल्क खड़े हुए हैं वो अभी हेजिटेट कर रहे हैं खुलकर सामने आने में? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस सब जो भी अभी इवेंट्स हुए हैं इससे चंद एक बातें बिल्कुल सामने आती हैं। सबसे पहले तो टर्की का इसके अंदर जो रोल रहा है वो कोई न्यूट्रल टाइप नहीं रहा है। टर्की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पूरी तरीके से अभी शामिल हो गया है। उसने, जहां तक रिपोर्ट्स आपने भी बताया कि उसने उधर जो है 300 के करीब टेररिस्ट भी उधर भेजे हैं, मिलिटेंट्स भी
भेजे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि टर्की नहीं चाहता कि इस इलाके के अंदर कोई शांति रहे। बिकॉज एक तरफ तो आर्मेनिया के साथ रशिया का एक डिफेंस पैक्ट है, रशिया के रिलेशन अजरबैजान से भी ठीक ठाक हैं, कोई ज्यादा खराब नहीं है। सर यही बात है कि डिफेंस पैक्ट होना एक अलग बात है और लड़ाई के मैदान में शाना बशाना होकर साथ देना एक बात नजर आ रही है। यही मैं कह रहा हूं कि इसी वजह से अभी जो स्थितियां नजर आ रही हैं उसमें अजरबैजान का पल्ला भारी नजर आ रहा है। हम अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि छठे दिन भी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग जारी है। जंग में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मिसाइल अटैक से दहले हैं रिहायशी इलाके भी। आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें बहुत सारे सिविलियंस भी शामिल हैं। जी हां, जब दो मुल्कों के बीच लड़ाई हुई है तो उसका खामियाजा दोनों देशों के सिविलियंस ने भुगता है, आम नागरिकों ने भुगता है। और जो ताजा तस्वीरें इस वक्त युद्ध के मैदान से हमारे सामने आ रही हैं वो भी यही जाहिर कर रही हैं कि भारी संख्या में सिविलियंस की भी जानें गई हैं। 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत 6 दिनों के इस संग्राम में। और हमारे साथ कैरन इस वक्त मौजूद हैं। कैरन, क्योंकि आप आर्मेनिया में ही बैठे हैं इसलिए सबसे पहले एक बार फिर जरा हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता पाएं कि इस वक्त ताजा हालात क्या हैं और जो चिंताजनक बात अब तक बार बार सामने आ रही है कि सिविलियंस इलाकों को भी टारगेट किया गया अजरबैजान की तरफ से, क्या यह बात सही है? जी समीर जी, अभी 6 दिन हो गया है जैसे अभी भी जंग जारी है और अजरबैजान सिविलियन एरियाज, ना कि आर्मेनिया सिर्फ आर्मेनिया की सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, वरना अपना जो अटैक मिलिट्री सिस्टम है वो भी अपने अजरबैजानी गांव्स में विलेजेस में रखता है ताकि जब काउंटर अटैक हो अजरबैजानी सिविलियंस भी मारे जाए इसमें। तो उनका एक घिनौना पॉलिटिकल मिलिट्री टेक्निक है जो हम हर युद्ध में देखने को मिला है अभी तक अजरबैजान के साथ। लेकिन एक चीज बताओ, आर्मेनिया का न कि सिर्फ मिलिट्री, अभी डिप्लोमेटिक कुछ विक्ट्रीज भी रजिस्टर हो गया है इस दिनों में। तीन बड़ी बातें अभी पूरा दुनिया मान रही है। एक तो जंग अजरबैजान ने शुरू की है, दूसरी टर्किश इन्वॉल्वमेंट अभी पूरा दुनिया इसको अग्री कर रहा है, और तीसरी जो टेररिस्ट है ISI आतंकवाद है वो शामिल है इस युद्ध में। ये 3 चीजें आर्मेनिया ने अपना डिप्लोमेटिक आर्सेनल पूरा यूज करके पूरा दुनिया को भी इसको स्वीकार। अच्छा कैरन, ये बताइए कि दुनिया में इस वक्त चर्चा है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI और ISIS का गठजोड़ हो गया है और कई दहशतगर्द इस वक्त अजरबैजान की तरफ से मैदान में उतर चुके हैं। आर्मेनिया में रहते हुए ये जानकारी क्या आप दुरुस्त मानेंगे? देखिए, अभी अजरबैजान पाकिस्तान से लोग आए हैं कि नहीं ये हमको पता नहीं है और हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तरफ ISIS टेररिस्ट आए या दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस आए, हम लोग के लिए दोनों एक ही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता है IS में और ISIS में, पाकिस्तान आर्मी में और टेररिस्ट में कोई हम लोग को डिफरेंस नहीं है। जब उसके साथ लड़ रहा है, अगर पाकिस्तान से आर्मी भी आए, हम लोग उसके खिलाफ लड़ने को तैयार है। लेकिन हमको नहीं लगता पाकिस्तान के आर्मी में, माफ करना, अगर औकात का यूज करो, औकात इतना है यहाँ पे आने के लिए। एक और चीज मैं बताऊं, कल ठीक है कैरन, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। अमेरिकी NSA से आर्मेनियाई PM ने फोन पर बातचीत की है। सीरियाई व्यापारियों को नारगोनो से बाहर निकालने की मांग की गई है। तुर्की से आए आतंकियों को लेकर भी इस बातचीत में चर्चा हुई है। सीरिया से किराए पर आए आतंकियों को बैन करने की मांग भी की गई है। और एक और बड़ी खबर, आर्मेनियाई PM का बड़ा दावा देख लीजिए क्या है। सीरिया से पहुंच रहे हैं खूंखार आतंकी। तुर्की ने सीरिया से भेजे हजारों खूंखार आतंकी। अजरबैजान के साथ आर्मेनिया से जंग के लिए इन्हें बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं, सैलरी दी जा रही है इन आतंकियों को, और कहा जा रहा है कि जंग के मैदान में अगर तुम आओगे तो मोटी तनख्वाह मिलेगी। तुर्की ने सीरिया से हजारों खूंखार आतंकियों को भेज दिया है। और एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, उसके बाद चौधरी इफ्तिखार गुज्जर का मैं रुख करूंगा। पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की बड़ी कार्रवाई, आर्मेनियाई सेना को बड़े नुकसान की खबर है। अजरबैजान के हमले में आर्मेनियाई सेना की तबाही की जानकारी सामने आ रही है। बड़ा नुकसान किया है अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया की सेना का।
ये ताज़ा जानकारी और कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं। युद्ध का ये सबसे ताज़ा वीडियो है जो आप पहली बार TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से आर्मेनियाई इलाकों को टारगेट किया है अजरबैजान की सेना ने, और आर्मेनिया का इस हमले में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। चौधरी इफ्तिखार गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। गुज्जर साहब, ये बताइए कि जब आतंकियों का जिक्र होता है तो फिर हम रुख पाकिस्तान का कर लेते हैं, क्योंकि इस मामले में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि सीरियाई आतंकियों को तुर्की भेज रहा है जंग के मैदान में। आपको कम से कम अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि 1970 की वार में मुक्ति बानी और कादर बानी के रूप में आपने अपने आतंकी मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किए थे और पाकिस्तान को तोड़ा था। सबसे बड़े आतंकी तो आप हैं। आपके यहाँ आरएसएस की सोच है, जो गोडसे आपके गांधी को कत्ल करता है, राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में आप लोग मारते हो, खुद कुछ धमाकों में इंदिरा गांधी को मारते हो। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं जागते? दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो है इसको थर्ड वर्ल्ड वार कैसे कह सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या मिल रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह आप गुज्जर नाच रहे हैं? साहब, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये आपके ऊपर लागू होती है, ये आपके ऊपर लागू होती है। गोडसे आतंकी था, आतंकियों को पूजा किस मुल्क में जा रहा है? आपके मुल्क में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है, अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में। आपको नहीं, आप बात तो किसी को शर्म नहीं आती आपको ये बातें करने में? रोक लेते, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप तो एक ऐसे बेशर्म एंकर हैं जो मेहमान की इज्जत कर रहे हैं, नहीं जानते। आपको तो बात करने चलिए एक मिनट रुकिए। बहुत अहम तस्वीर आ रही है जंग के मैदान से। आर्मेनिया अजरबैजान जंग की ये सबसे विभत्स तस्वीरें हैं। वॉर जोन में लगा है जवानों की लाशों का अंबार। आर्मेनिया के जवानों के शवों का एक वीडियो इस वक्त हमारे सामने आया है। अजरबैजान के अटैक में आर्मेनिया के जवान शहीद हुए हैं। 2300 आर्मेनियाई सैनिकों को मारा गया है। 2300 आर्मेनिया के सैनिक। अजरबैजान ने यह हमला किया जिसमें आर्मेनिया के ये जवान मारे गए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान के 790 जवानों को अब तक मार गिराया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कैरन हमारे साथ मौजूद हैं। कैरन, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो बहुत विभत्स तस्वीरें हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, और ऐसी तस्वीरें हैं कि हम दिखा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को, इसलिए हमें इन्हें ब्लर करना पड़ा है। ताज़ा जानकारी जो आ रही है वो ये है कि 2300 सैनिकों को अब तक मारा जा चुका है आर्मेनिया के। आपके पास क्या अपडेट है? वो साफ अजरबैजानी प्रोपेगेंडा है, और जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ आपके चैनल पे भी, उससे आधा तो आर्मेनियन डिफेंस मिलिट्री का तस्वीरें है जो आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर किया है। अजरबैजान उसको लेकर पूरा सोशल मीडिया में और दुनिया में चला रहा है कि उनका क्या हुआ है। इतना ना ज्यादा मौत हुई है आर्मेनियंस की, ना इतना तबाह मचा रखा है अजरबैजान ने। और ये चीज़ एक बार बता दूं, ये अजरबैजान के लिए, अजरबैजान सरकार के लिए ये अपने तख्त बचाने के लिए एक लड़ाई है, क्योंकि इस युद्ध के बाद यदि अजरबैजान नगोर्नो कराबाख वापस नहीं ले पाता है तो मुझे लगता है सरकार गिरेगी, क्योंकि इस बार तुर्की भी आ गया है। तो पूरा अजरबैजान का जो लोग है बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि अभी ये लोग स्टेफानाकेर्त नगोर्नो कराबाख जाने वाला है, और ये यदि अजरबैजान नहीं ले पाते हैं तो इसको सरकार को जवाब देना होगा 30 साल बाद भी, तुर्की और मिलिटेंट सपोर्ट के साथ भी। जब आर्मेनिया इतना छोटा और गरीब देश है जिसके वहाँ पे सरकार प्रोपेगेंडा चला रहा है, फिर भी अजरबैजान क्यों नहीं ले पा रहा है? और एक और बात बता दो, आर्मेनिया ने अपना उसको डिप्लोमेटिक पॉलिसी को नोच करते हुए कल अपना राजदूत जो है, एम्बेसडर जो है, इजराइल से वापस बुलाया है। ठीक है। अभी हाल में एम्बेसी हम लोग खोले थे सितंबर में ही इजराइल में, और वापस प्रोटेस्ट में बुलाया क्योंकि इजरायली ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो अजरबैजान को मिलती है, तो आर्मेनिया इससे कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और हमको समझ में नहीं आता है कैसे एक होलोकॉस्ट देखा हुआ देश एक दूसरा जेनोसाइड। ठीक है, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे असली वीडियोस हैं और कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है अजरबैजान की तरफ से जो हमारे सामने आ रहा है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अजरबैजान आर्मेनिया जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, अजरबैजान ने आर्मेनिया का प्लेन उड़ा दिया है।
हवा में उड़ते प्लेन को अजरबैजान ने मार गिराया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत भयानक तस्वीरें हैं। किस तरह से हवा में उड़ते प्लेन को अजरबैजान की तरफ से मार गिराया गया है। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली, बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उससे आ रही हैं। वॉर जोन का ये सबसे ताजा वीडियो है जो आप इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। किस तरह से अजरबैजान ने आर्मेनिया के एक उड़ते प्लेन को मार गिराया है अटैक करके। ये आप देखिए इन तस्वीरों में। तो निश्चित तौर पर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग बहुत भीषण रूप लेती जा रही है और जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अब इसमें कूदते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका और ज्यादा गहराती हुई दिखती है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। पिनाक रंजन साहब, ये काराबाग का जो इलाका है ये बोन ऑफ कंटेंशन माना जा रहा है इस बार भी। इससे पहले जब 94 में हमने देखा, 2016 में इसी इलाके को लेकर दोनों मुल्कों के बीच जंग हुई, लेकिन इस बार जंग की फौरी वजह भी आपको क्या यही इलाका नजर आता है या फिर इस बार रीजंस बड़े हैं? देखिए, इसकी तो बहुत पुरानी इतिहास है। जब से कमाल अतातुर्क जो तुर्की में ऑटोमन एम्पायर को गिराया था, उसके बाद आर्मेनिया पे कहते हैं एलिजेड है कि जेनोसाइड भी हुआ था, तो तब से उनके रिश्ते खराब हैं। और फिर ये जो अभी का जो दौरा है वो तो सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद शुरू हुआ था। नागोर्नो काराबाग एक एनक्लेव है क्योंकि स्टालिन ने ये सारे जो मुल्क थे रिपब्लिक्स बनाए थे छोटे छोटे सदर्न कॉकेशियस में और सेंट्रल एशिया में, वो कंट्रोल करने के लिए, और उधर पॉपुलेशन ट्रांसफर वगैरह भी किया था। तो नागोर्नो काराबाग एरिया जो है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। वो चाहते हैं कि वो आर्मेनिया के साथ रहे क्योंकि आर्मेनिया क्रिश्चियन है और उधर अजरबैजान मुस्लिम है। तो इसलिए टर्की तो नेचुरली वो मुस्लिम के पक्ष में जाएगा क्योंकि उनकी तो पुरानी शत्रुता है आर्मेनिया के साथ। तो मुझे लगता है ये दौर जो अभी चल रहा है, इसके पीछे मुझे लगता है टर्की है, क्योंकि टर्की ने सोचा कि यहाँ पे अगर हम अपना मतलब हम हावी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टर्की ने अगर सीरियन आतंकवादी वगैरह भेजे हैं और उधर सुनते हैं कि पाकिस्तान को भी उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को वो टर्की सपोर्ट करता रहा है, अब पाकिस्तान को भी बोला है कि आप भी आइए यहाँ मदद करिए। क्योंकि पहले जब अजरबैजानियों ने कोशिश की थी कि नागोर्नो काराबाग को वो वापस ले लें या हड़प लें, तो वो सफल नहीं हुए थे। तो ये काफी पुराना इनका सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट है। तो आज और अभी ये इस तरह से फिर उभर के आया है। मुझे लगता है इसके पीछे ग्रेट पावर राइवलरी भी है, टर्की का भी हाथ है। तो मुझे लगता है इसीलिए बिल्कुल जो बड़े मुल्कों का भी रुख नजर आ रहा है इस जंग को लेकर, जिस तरह से अजरबैजान के साथ तुर्की खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसी से ये जाहिर हो रहा है कि ये युद्ध और भी विध्वंसक हो सकता है आने वाले वक्त में। और कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। युद्ध के मैदान का सबसे विध्वंसक वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मेनियाई हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है। आग का गोला बनकर जमीन पर गिरता है हेलीकॉप्टर। अजरबैजान की तरफ से लगातार आर्मेनिया पर विध्वंसक हमले जारी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। TV9 भारतवर्ष पर युद्ध की सबसे ताजा तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और किस तरह से अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क खड़े हैं उस पर हो रही है बात भी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक हेलीकॉप्टर को आग का गोला बना दिया जाता है। आर्मेनियाई हेलीकॉप्टर को अजरबैजान ने उड़ा दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने और बहुत भयानक तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजरबैजान पर आर्मेनिया का जोरदार अटैक। आर्मेनियाई सैनिकों पर आर्टिलरी से हमला हुआ है। तो लगातार आर्मेनियाई सैनिकों पर जोरदार हमले अजरबैजान की तरफ से जारी हैं। और जब विशेषज्ञों से आप बात करें तो हर कोई यही कहता है कि जिस तरह से अजरबैजान के साथ आज तुर्की जैसा मुल्क खुलकर खड़ा है, न सिर्फ खड़ा है बल्कि युद्ध के मैदान में उसका साथ भी देता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से ये हालात हैं कि फिलहाल अजरबैजान भारी पड़ता नजर आ रहा है।
आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 2300 सैनिकों की अब तक जानें गई हैं आर्मेनिया के। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। और कैरन हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आर्मेनिया से हमारे साथ बने हुए हैं। कैरन, लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अजरबैजान के तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं आर्मेनिया में। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आर्मेनिया भी पीछे हटने को तो तैयार है नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब शांति पर कोई बात नहीं होगी, युद्ध होगा, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह की बयानबाजियां हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, लेकिन अजरबैजान क्या अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें आपको भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, जैसे अभी जो आपका टीवी चैनल पे वीडियो चल रही है वो आर्मीनियन आर्म्ड फोर्सेस की है, बात भी आर्मीनियन में चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जब बोल रहे हो अजरबैजान के नाम लेते हो, देखिए आर्मीनिया पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग को फिर भी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हर बार, हर 6 महीना, हर 2 साल में एक बार जाकर युद्ध करना हम लोग बेकार का, हमारे पास सिपाही नहीं है मार डालने के लिए। तो और आर्मीनिया अकेले इस जंग में मौजूद है और रशिया और CSTO का इन्वोकेशन नहीं भी किया है। भले कल फिर भी अजरबैजानी ड्रोन्स अटैक किया था आर्मेनियन सोवरेन टेरिटरी में और गेगारकुनिक प्रोविंस में। अगर देखें मिलिट्री पैक्ट में, अगर हम लोग चाहे इसमें CSTO का जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है रशिया को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर मना किया है इस बात से, क्योंकि हमारे सैनिक जो है, हमारे वॉलंटियर्स जो है वो काफ़ी है। अजरबैजान का कुछ इलाके हम लोग कब्जा कर चुके हैं और अजरबैजान का प्रोपेगेंडा जो भी हो, इस युद्ध के बाद आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर बोला है जब भी नया युद्ध शुरू होगा अजरबैजान और नया टेरिटरीज खो देगा। तो अभी नागोर्नो कराबाख बोलेगा नहीं, और ऑलरेडी उनके मिलिट्री काफी पोजीशंस आर्मेनिया ले चुके हैं और उनका टैंक्स और आर्सेनल भी हमारे कब्जे में है। ठीक है, तो, ठीक है कैरन, ठीक है। चौधरी इफ्तिखार गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान से। गुज्जर साहब, ये बताइए कि इस युद्ध में पाकिस्तान का क्या काम? मैं आपको एक बात बताऊं, आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इत्तेफाक से 56 इंच छाती वाला इतना आपका, अरे फालतू की बातें मत कीजिए गुज्जर साहब, जो सवाल पूछा जाए उसका टू द पॉइंट जवाब दिया कीजिए। ये सवाल ये है कि पाकिस्तान टू द पॉइंट जवाब दीजिए, वो सच के साथ का टू द पॉइंट जवाब दिया। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है कि ये अमन कायम करने के लिए गए आप अजरबैजान? बिल्कुल, और आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो युद्ध होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के ऊपर होगा, फिर आपको पता चलेगा। अरे छोड़िए इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की गीदड़ भपकियां तो आपकी तरफ से ना जाने कब से मिल रही हैं। कितनी बार मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जा चुका है, लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। और आपकी ये बात कितनी हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि हम शांति कायम करने गए अजरबैजान में। शांति कायम कर रहा है पाकिस्तान या आग लगा रहा है? 56 इंच छाती वाला वो चूहा बना हुआ, जाए सलामती कौंसिल में जाके करारदाद खड़ी करें, इनको बुलाएं, दोनों मुल्कों को आपस में अमन और प्यार मोहब्बत की बात करें। आप तो ये सीखते नहीं है। आपने तो वहां पे 80 लाख लोगों के ऊपर 9 लाख फौजी खड़े कर दिए हैं। आपको ख्याल है आप कितनी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, ये आपकी बातों से अभी भी झलक रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर ले लेते हैं। अजरबैजान आर्मेनिया जंग से जुड़ी ये खबर, नागोर्नो काराबाख की मिलिट्री का ये दावा सामने आया है कि अजरबैजान के 17 स्ट्राइक ड्रोन उन्होंने गिरा दिए हैं। तो अजरबैजान के नुकसान का दावा किया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता दें, नागोर्नो काराबाख की मिलिट्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि अजरबैजान के 17 स्ट्राइक ड्रोन उन्होंने गिरा दिए हैं। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुल मिलाकर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। वॉर जोन से जितने भी वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें एक बात साफ जाहिर हो रही है कि ये युद्ध और ज्यादा भीषण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह साहब, एक ये जो आशंका लगातार जताई जा रही है, क्योंकि आप देखिए फ्रांस और रशिया जो हैं वो आर्मेनिया के साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो
आज की तारीख में अजरबैजान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये मुमकिन है क्या, ये आशंका क्योंकि जहन में बार बार आती है कि और भी मुल्क, कोई आर्मेनिया की तरफ से, कोई अजरबैजान की तरफ से इसमें जुड़ जाए और ये युद्ध जो है ये वर्ल्ड वॉर का रूप अख्तियार कर ले? ये जो आपने कहा, इस समय सिचुएशन तो इसमें कोई शक नहीं कि ठीक नहीं है। और इस बार जो इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अंदर 2-3 चीजें डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो इस बार अजरबैजान ने ज्यादा ट्रुप्स, ज्यादा ड्रोन्स, ज्यादा हेलीकॉप्टर्स, इन सब का इस्तेमाल किया है। इन्फेंट्री का एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया है। दूसरी बात, ये पूरी जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है ये पूरे फ्रंट के ऊपर इंगेजमेंट हुआ है। और तीसरी बात और ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि इमर्जेंस ऑफ टर्की इन दिस एज ए मेन प्लेयर। टर्की ये जो इस वक्त एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को अख्तियार करने के लिए वो जो इस बार अपने टेररिस्ट और बाकी चीजें भेज रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी कि यहाँ पर पीस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी तो बहुत जल्दी है कहना कि अजरबैजान ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर नुकसान किया, क्योंकि अभी हेज ऑफ वॉर है। अभी पता नहीं है पूरी चीजों का कि अभी किसको कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अजरबैजान पर आर्मेनिया की तरफ से जबरदस्त अटैक किया गया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान का Su-25 मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। अजरबैजान का Su-25 एयरक्राफ्ट ढेर कर दिया गया है। आर्मेनिया ने एयर डिफेंस सिस्टम गिराया है। तो अजरबैजान से जंग पर थोड़ी देर पहले काराबाग की मिलिट्री ने भी यह दावा किया था कि अजरबैजान का जबरदस्त नुकसान किया गया है। अब आर्मेनिया की तरफ से यह खबर आ रही है कि आर्मेनिया ने भी जबरदस्त जवाब दिया है अजरबैजान को और अजरबैजान का एक Su-25 एयरक्राफ्ट ढेर कर दिया गया है अब से थोड़ी देर पहले। तो आप अंदाजा लगाइए, जंग में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मिसाइल अटैक से इस वक्त तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो भी दहल रहे हैं और तमाम सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इस जंग में हर बार युद्ध में यही तस्वीर सामने आती है, जो आम लोग होते हैं उनका भी खासा नुकसान होता है। और इस युद्ध में भी 6 दिनों के हम अब तक ऐसी कई तस्वीरें देख चुके हैं जो ये साफ जाहिर कर रही हैं कि आम लोगों को भी, आम नागरिकों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है इस युद्ध में और सैकड़ों लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। उनके घर बार तबाह हो गए। और जंग में आर्मेनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आर्मेनिया के 340 टैंक, 300 UAV बर्बाद कर दिए गए हैं। 210 सैन्य वाहन, 50 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। 2 S-300 सिस्टम, 19 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए, 9 एयरक्राफ्ट और 19 रॉकेट लॉन्चर नष्ट हुए हैं। और जो बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये कि 3200 सैनिक और 2000 नागरिकों की मौत हुई है आर्मेनिया में। ये अजरबैजान की तरफ से दावा किया जा रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ा दावा है कि 3200 सैनिक और 2000 सिविलियंस की जान गई है आर्मेनिया में। और क्योंकि आर्मेनिया से इस वक्त कैरन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि ताजा हालात क्या हैं। लेकिन जो अपडेट आ रही है युद्ध के मैदान से वो आपको देना जरूरी है। अब जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर हम रुख कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि युद्ध में किसकी कितनी बर्बादी हुई है। बर्बादी तो दोनों तरफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अजरबैजान के 103 UAVs जो हैं वो नष्ट किए जा चुके हैं। आर्मेनिया का नुकसान ज्यादा हुआ है, 300 UAV आर्मेनिया के नष्ट हुए हैं अब तक जो जानकारी है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 13 अजरबैजान के और 19 आर्मेनिया के नष्ट हुए हैं अब तक की जंग में।
जल्दी जल्दी हम इसे चेंज करेंगे। आर्मर्ड व्हीकल जो है वो 210 अब तक युद्ध में अजरबैजान के नष्ट हुए हैं, आर्मेनिया के भी 210, यानी यहां पर बराबरी की टक्कर है। अजरबैजान के एयरक्राफ्ट 3 अब तक गिराए जा चुके हैं, लेकिन आर्मेनिया को खासा नुकसान हुआ है। 9 एयरक्राफ्ट अब तक आर्मेनिया के गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर 5 बर्बाद किए गए और आर्मेनिया के 19 बर्बाद किए गए। अजरबैजान की तरफ से जो अटैक किए गए उसमें सैनिकों की मौत, 1500 सैनिकों की मौत अब तक अजरबैजान के हो चुकी है, लेकिन आर्मेनिया को यहां पर इस फ्रंट पर गजब नुकसान हुआ है। 3200 सैनिकों की जानें जा चुकी हैं अब तक आर्मेनिया की, और यह बड़ा नुकसान है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे सिविलियंस को कैसे नुकसान हो रहा है। सिविलियंस भी मारे गए हैं दोनों तरफ से जो जंग इस वक्त चल रही है उसमें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिका से है ये खबर। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब अमेरिका बहुत सतर्क हो गया है। थोड़ी देर पहले यह जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अमेरिका बहुत सतर्क हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट पर बड़ी तैनाती की गई है। परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट्स की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका से यह बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आती है और उसके बाद इस खबर का आना कि अमेरिका और ज्यादा कॉशियस हो गया है और ज्यादा सतर्क हो गया है। पूर्वी और पश्चिमी फ्रंट पर तैनाती कर दी गई है परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट की। तो ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने पर अमेरिका बहुत सतर्क नजर आ रहा है। ट्रंप की उम्र और ज्यादा वजन की वजह से भी खतरा काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों ने ट्रंप के लिए कोरोना पॉजिटिव होना बड़ा खतरा बताया है। आज ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद इस वक्त व्हाइट हाउस में हलचल मची हुई है। कोरोना संक्रमित ट्रंप को बीमारी से गंभीर खतरा है क्योंकि ट्रंप की उम्र भी ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है। इस वजह से ये खतरा और ज्यादा बड़ा नजर आता है और यही वजह है कि विशेषज्ञ खास तरह के एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को। पिनाक रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और पिनाक रंजन साहब, थोड़ी देर पहले बड़ी चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई, बहुत ही अमानवीय आप इसे कह सकते हैं, कि चीन में खुशियां मनाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष को कोरोना होता है तो चीन, अब ये मैं समझता हूं कि ये चीन का जो कैरेक्टर है वो पता चलता है इससे। जिस तरह से उन्होंने कोविड फैलाया, चुप रहे, बताया नहीं, और फिर बाकी पूरे विश्व में फैल गया, इतना नुकसान हुआ लोगों को, इकोनॉमीज को। अब वो खुशियां मना रहे हैं कि ट्रंप को कोविड हो गया। क्या हम खुशियां मनाएंगे कि अगर प्रेसिडेंट शी को ट्रंप हो जाए? कभी नहीं। ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। हम कभी नहीं ऐसा चाहेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जिस बात का मैंने जिक्र किया वो आई थी ग्लोबल टाइम्स के हवाले से, और ग्लोबल टाइम्स ने कुछ ऐसी खबरें पोस्ट की हैं, कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं जिनसे साफ ये जाहिर हो रहा है कि बड़ा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं चीन में लोग कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,